अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि सेफ स्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन ऑफ सैम्पल्स। देखें कि आज का जो लेक्चर है ना वो है कि मनशियात केस में सेफ कस्टडी जो है उसकी क्या अहमियत है, उस पर लेटेस्ट केस लाज जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मनशियात के केस में इस्तिगासा को मुल्ज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा साबित करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो चेन ऑफ रिकवरी शुड नॉट बी ब्रोकन, कि जो रिकवरी का प्रोसीजर चेन है ना, यानी जब रिकवर हुआ उससे फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जब तक वो सैंपल नहीं पहुंचते, वो जो चेन है ना उसमें अगर कोई भी डंट आ गया तो उसका फ़ायदा मुल्ज़म को होगा। और यानी कि सैंपल्स जो कि रिकवरी प्रोसीजर के वक्त लिए गए थे वो सेफ थे, उनके साथ टैंपरिंग नहीं की गई और फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री पहुँचाने तक वो महफूज थे। मदरजा झैल चंद अमूर जो कि अदालत मद्देनज़र रखती है कि मुहर्रर और फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री के लेकर जाने वाले गवाह को अदालत में पेश नहीं किया गया। सैंपल 72 घंटे से ज़्यादा वक्त तक के बाद जो है वो लेबॉर्ट्री भेजे गए। अगर तो ये जो रूल नंबर 4-6 है ना, ये इसमें डायरेक्टरी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है कि जब ये साबित करने में इस्तिगासा नाकाम हो जाए कि थाने से जब सैंपल जो भी पुलिस कांस्टेबल था या कोई भी अफसर था वो उसने लेबॉर्ट्री पहुँचाने तक ले उसने थाने से तो वसूल कर लिया, लेकिन लेबॉर्ट्री पहुँचाने तक जो है वो वक्त जो है उसने अपने पास रखे वो सैंपल, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने उसके साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं की, उसके साथ उसने टैंपरिंग नहीं की। यानी सैंपल से छेड़छाड़ जो की गई हो अगर वो साबित हो जाए, उसमें कोई ऐसा फलाह हो, तो फिर भी जो है उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुँचेगा। अब देखेंगे इस पर केस लॉ जो हम लेकर आए हैं कि सेफ कस्टडी इफ़ नारकोटिक केस द प्रोसिक्यूशन कैन ओनली एस्टैब्लिश इट्स केस against accused person beyond shadow of doubt if it established safe custody and safe transmission of samples from the police to the forensic science laboratory। तो यानी कि वो उसको साबित करना पड़ेगा कि ये जो सैंपल जब लिए गए थे एट द टाइम ऑफ रिकवरी प्रोसीजर, वहाँ से लेकर जो कि लेबॉर्ट्री तक का टाइम था, वहाँ पर जो थे वो सैंपल थे वो सेफ थे। तो इस पर लेटेस्ट लॉ जो हम लेकर आए हैं, सबसे पहले है 2022 SCMR 1422, उसके बाद सेकंड है 2022 SCMR 1494 और तीसरा है 2022 SCMR 1145, 2022 SCMR 1006, 2022 PLD 281 SC, उसके बाद 2022 YLR 391 ये भी SC है, और 2021 SCMR 363 है, 2019 SCMR 1300 है, 2015 SCMR 1000 है, 2018 SCMR 2039 है, उसके बाद 2012 SCMR 577 है। तो देखें कि आपने ये याद रखना है कि ये जो हमने केसला फिर देखें कि 2022 SCMR 1422, 2022 SCMR 1494 है, 2022 SCMR 1145 है, 2022 SCMR 1006 है, 2022 PLD 281 SC है, 2022 YLR 1391 है, 2021 SCMR 1363 है, 2019 SCMR 1300 है, 2015 SCMR 1002 है, 2018 SCMR 2039 है, 2012 SCMR 577 है। तो ये जो साइटेशंस है ना, ये ना एक तो ये है कि ये प्रैक्टिस में भी बहुत ही काम आते हैं, और अगर आप पेपर दे रहे हैं जैसे कि ASJ है या फिर कोई प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो लेटेस्ट लॉ जो है नारकोटिक्स का उसके मतलब जो है वो डिस्कस करते हैं, वो पूछते हैं कुछ साइटेशन देकर भी, जैसे कि एक दफ़ा 2018 SCMR 2039 आ चुकी है। देखें कि अगर हम देखें ना सेक्शन 29 CNS से, तो बारिश बुद्ध मुल्ज़म पर जो होता है कि रिकवरी अगर हो नारकोटिक्स उसके कब्ज़े में से ले गई हो, तो उसने ये साबित करना होता है कि उसने ये जुर्म नहीं किया, और इस्तिगासा को मुल्ज़म से सिर्फ रिकवरी साबित करना होती है, और सबसे पहले जो इनिशियल बारिश बुद्ध वो इस्तिगासा पर ही रहता है, उसने ये साबित करना है
कि वाकई जो रिकवरी प्रोसीडिंग है और उसके बाद जो उसको सैंपल जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी तक पहुंचाए गए हैं वो सेफ तरीके से पहुंचाए गए हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी पसंद आएगा। इसमें हमने ये लेटेस्ट लॉ देखे हैं, आपने इन तमाम लेटेस्ट लॉ को जो है वो अच्छी तरह से देख लेना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपने जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने कमेंट्स जो है इसके मतलब बताने हैं। थैंक यू सो मच।